आपका प्रश्न है कि हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, डॉक्टर्स, ब्लड बैंक, मेडिकल शॉप्स और एम्बुलेंस को किस प्रकार से इस प्राण एप्लीकेशन के ऊपर, प्राण पोर्टल के ऊपर जोड़ा जा सकता है। इसके लिए आपको ये बताना चाहूँगा कि प्राण के लिए जो प्राण मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध करवाई गई है, इस एप्लीकेशन के ऊपर सीधे इन लोगों को जुड़ने की सुविधा नहीं दी गई है। चूंकि प्राण एप्लीकेशन यूजर के लिए है, वो इन सब मेडिकल चैप्टर्स से दी जाने वाली, एक्सटेंड की जाने वाली सर्विसेज को उपयोग में लेने वाले यूजर्स के लिए यह प्राण एप्लीकेशन बनाई गई है। हॉस्पिटल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के लिए, मेडिकल शॉप्स के लिए, एम्बुलेंसेस के लिए प्राण पोर्टल के वेबसाइट के ऊपर उनको लॉगिन की फैसिलिटी दी गई है और यह सारे मेडिकल चैप्टर्स उस लॉगिन के ऊपर जाकर उनको चिन्हित किए हुए, हॉस्पिटल्स के लिए अलग लॉगिन का पैनल दिया हुआ है, डॉक्टर्स के लिए अलग पैनल बनाया गया है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के लिए अलग पैनल बनाया गया है, मेडिकल शॉप्स के लिए अलग पैनल बनाया गया है। इसके साथ साथ में ब्लड बैंक के लिए अलग पैनल बनाया गया है, एम्बुलेंस के लिए अलग पैनल बनाया गया है और इसके अंदर जो पुलिस थाने हैं उनके लिए अलग पैनल बनाया गया है। वह प्राण पोर्टल के ऊपर वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद वहाँ जब वो लॉगिन के ऊपर जाएंगे, लॉगिन के ऊपर जाने के बाद वहाँ पर वह अपने अपने सेगमेंट के, उनके जो सेगमेंट के उनको जो मेन्यूज दिए हुए हैं उनके ऊपर जाकर जब वह क्लिक करेंगे तो उनके पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहले आपको वहाँ पर यह सेगमेंट को रजिस्टर करने के लिए लेके जाना है। तो हॉस्पिटल्स से लेके डॉक्टर्स, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, मेडिकल शॉप्स, ब्लड बैंक, एम्बुलेंसेस को ज्वाइन करने के लिए वेब पोर्टल के ऊपर लॉगिन के पेज पर जाएंगे। वहाँ पर इनको ज्वाइन करने की सुविधा दी गई है। जब आप जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, साइन इन, साइन अप। जो नया प्रतिष्ठान है, नए डॉक्टर्स हैं, नए हॉस्पिटल्स हैं, नए डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं, नए मेडिकल शॉप हैं, नए ब्लड बैंक हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले साइन अप पे जाना है, जहाँ से उनको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक ये मेडिकल चैप्टर्स अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर लेते हैं तब तक वह लॉगिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइन अप पे जाना होगा। साइन अप पे जाने के बाद वो अपना पूरा प्रोफाइल बनाएंगे। वहाँ पर वो अपना लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी और एक पासवर्ड भी जनरेट करेंगे, जो कि इन लोगों को ध्यान में रखना है। ये आप कृपया ध्यान रखें कि प्राण एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन दी गई है, उस एप्लीकेशन पे इनको रजिस्टर होने का प्रावधान नहीं है। उनका प्रावधान वेब पोर्टल, प्राण के वेब पोर्टल पर उपलब्ध करवाया गया है। चूंकि यह सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, यह सर्विस प्रोवाइडर अपने अपने सेगमेंट में जाके अपने पूरे हॉस्पिटल्स को, पूरे प्रोफाइल को अपलोड कर सकते हैं। डॉक्टर्स अपने पूरे प्रोफाइल को अपलोड कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी अपने प्रोफाइल को अपलोड कर सकती है, ब्लड बैंक अपने पूरे प्रोफाइल को अपलोड कर सकते हैं, एम्बुलेंस अपने प्रोफाइल को अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से साइन अप यानी कि रजिस्ट्रेशन, यानी कि अकाउंट बनाने के बाद में वह उसके अंदर अपने पोर्टल पे साइन इन करेंगे। अब साइन इन के समय उनको जो यूज़र आईडी उन्होंने चिन्हित किया है या ऑप्ट किया है या जो बनाया है, उसको यूज़ करते हुए वह अपना जो पासवर्ड जो उन्होंने निर्धारित किया है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने पासवर्ड चुना है उसका उपयोग करते हुए आप आपके प्रोफाइल के अंदर चले जाएंगे। वहाँ पर हर सेगमेंट को उनके हिसाब से, उनकी सुविधा के आधार पर, उनके रिक्वायरमेंट के आधार पर उनको अपने प्रोफाइल को अपडेट करने की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। प्राण एप्लीकेशन और पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के दोनों यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जो पोर्टल के पासवर्ड और लॉगिन आईडी
आपने यूज़ किया है उससे अगर आप प्राण के एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर वह काम नहीं करेगा, क्योंकि प्राण एप्लीकेशन यूज़र के लिए बनाई गई है। बार बार आपको कहने का तात्पर्य यह है कि हमने ये पाया है कि कई जगह पर प्राण एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में जो ये मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल चैप्टर्स के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वह भी इस प्राण एप्लीकेशन के माध्यम से लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं। वह सुविधा उपलब्ध ऐसे नहीं हो सकती है, आपको पोर्टल के माध्यम से ही इसमें लॉगिन होना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप मोबाइल से भी लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल पे वेब ब्राउज़र खोलना पड़ेगा, ना कि एप्लीकेशन। मोबाइल के ऊपर आपको वेब ब्राउज़र पे जाके हमारी वेबसाइट खोलनी पड़ेगी और वहाँ पर आप मोबाइल के ऊपर हमारी वेबसाइट खोल के आप आपका साइन इन और जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है उसके माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हैं।